हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आई एम मुकेश मिश्रा, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट आकाश। ओके, सो जैसे जैसे नीट के एग्जाम पास आ रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे किस तरीके से हम फटाफट रिवीजन कर लें। इसलिए आकाश में हम सभी चैप्टर्स के आप लोग के लिए फेवरेट टॉपिक्स जो कि नीट में बार बार रिवाइज किए जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं, जिनसे रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो लेकर के आए हैं। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जो आपने 11th में पढ़ी थी वो सारी की सारी 12th में भी यूज होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कंटिन्यूअस चैप्टर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज सारी डिटेल में पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक क्विक रिकैप करवाता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, जिससे आप लोग बड़ी आसानी समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये अगर हमें याद रहते हैं, हम रिकॉल करके रखते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में हमें फायदा उसका मिलेगा। ओके, तो चलिए देखिए, नीट एग्जाम फेवरेट में आज का जो टॉपिक है दैट इज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक में एक प्रॉपर सीक्वेंस है। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको हमेशा क्लासिफिकेशन आना चाहिए उसका, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब आप किसी चैप्टर के ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, इस ऑर्डर में रिवाइज करेंगे, तो आपको वो चैप्टर याद हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप देखो कि प्रिपरेशन में हम जिन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, अगर हमें हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स प्रिपेयर करना है तो आपने पढ़ा होगा किन किन मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स में हम लोग HXZNCl2 यूज करते हैं, PCl3 यूज करते हैं, PCl5 यूज करते हैं, ठीक है। SOCl2 जो कि बेस्ट मेथड है वो यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं बाई प्रोडक्ट वो गैसियस रहते हैं, सो दैट इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड, ठीक। तो ये अल्कोहल से हो गया। फिर हम हाइड्रोकार्बन से भी करते हैं। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो एल्केन से फ्री रेडिकल मेथड, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एल्कीन से मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम हेलो एरीन्स को किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें सैंडमेयर रिएक्शन पता होना चाहिए। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में हम उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं हेलो एरीन्स। अगर हमें आयोडाइड और फ्लोराइड बनाना है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फ्लोराइड फिंकलस्टीन मेथड से हम लोग आयोडाइड बनाते हैं, फ्लोराइड बनाने के लिए हमें शॉर्ट्स रिएक्शन का यूज करना होता है। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखोगे तो आप देखोगे कि फिर से जिन कंपाउंड्स को यूज करके आपने प्रिपेयर किया था हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उन्हीं कंपाउंड को आप दोबारा हेलो एल्केन हेलो एरीन से कैसे वापस ला सकते हो। तो ये एक साइकिल की तरह से होता है, ठीक है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन या साइक्लिक है। अब इसमें ध्यान आपको यह रखना है कि रिएजेंट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स जो कि हम लिखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वही डिसाइड करेंगे कि क्या आपकी प्रिपरेशन होगी, क्या आपकी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए मैं इससे कुछ बेसिक आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जाते हैं। जैसे देखो, इन द गिवन कंपाउंड दिस इज आवर कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। यहां पे देखो, हेलोजन यहां पर इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू CH मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ये खुद sp3 है। और इस तरह की जब सिचुएशन रहती है और वो अगर बेंजीन नहीं है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसी तरह से देखो, द प्रोडक्ट्स A एंड B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर, PCl3 से अल्कोहल को रिएक्ट कराया, PCl5 से रिएक्ट करवाया, ओके। तो PCl3 के टाइम हमें H3PO3 मिलता है और यहाँ पे POCl3 मिलता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखिए HBr है, CH3 के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पर H+ जाएगा, फिर रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगी, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक। और फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट फाइनली मिलता है, तो थर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसी तरह से ये रहा यहाँ पर दिस प्लस I MF। नाउ MF विल बी, M विल बी, आपको M बताना है तो MRB होगा। हैवी मेटल फ्लोराइड हम लोग यूज करते हैं इन शॉर्ट्स रिएक्शन। तो ये प्रिपरेशन से रिलेटेड है, ओके। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी है वो है SN1 SN2 मैकेनिज्म, जो रिएक्टिविटी है।
अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, सो इन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, हेलोजन इज more electronegative, so it develops partial negative charge, whereas carbon is less electronegative, so it develops partial positive charge. Okay, now if a nucleophile wants to attack, then definitely it is going to attack the positively charged carbon. Okay, अब ये अटैक किस तरीके से होगा, इस पर बेस्ड हमारे पास दो मैकेनिज्म है. ठीक है, सबसे पहला है SN1 मैकेनिज्म, मीन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म. ओके, सो इसको हम यूनिमोलिकुलर कहते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट ओनली. जो रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिमोलिकुलर या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कहते हैं इसको. अब एक और पॉइंट यहां पर आपको नोट करना है कि देखो, सबसे पहले जब SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन. इन द फर्स्ट स्टेप द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक डाउन एंड इट विल डेवलप X नेगेटिव एंड कार्बोकटायन. अब ये जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है ये डिसाइड करती है कि हमारा गिवन एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन को कितनी आसानी से शो करता है. नाउ वी हैव 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकटायन, और इनमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? 3 डिग्री कार्बोकटायन की. रीजन बीइंग, क्योंकि आप देख सकते हो 3 डिग्री कार्बोकटायन यहां पर है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. ओके, अब जब ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से 3 डिग्री बिकम्स मोर स्टेबल, सो जनरली इफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज देयर एंड इट इज अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, then in that case what is going to happen? The SN1 mechanism will be more favored. Okay, now rate हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर फॉलो करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. और एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि नोट करके रखनी है कि जो कार्बोकटायन है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है. प्लेनर मॉलिक्यूल होने की वजह से यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हमें मिक्सचर ऑफ एनैंशियोमर्स मिल जाते हैं और हम कहते हैं कि इसमें रेसमाइजेशन होती है. ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 मैकेनिज्म जो है ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है. इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज यहां पर आप सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करती है. अभी देखो, देखने में तो लगता है कि ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल फॉर्म इट्स बॉन्ड और एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है, और फिर उसके बाद ये बॉन्ड बाहर से निकल जाती है और न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां पर अटैच हो जाता है. तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जितनी ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करने के लिए, अटैक करने के लिए, वहां पर उतनी ही आसानी से बाइमोलिकुलर यानी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा. ओके, तो अगर हम बात करते हैं टर्शरी का एल्काइल हैलाइड की, ये R है, आप CS3 से मैं सिर्फ समझा रहा हूं. अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, वहीं पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप के साथ हेलोजन प्रेजेंट है. अब देखो, दोनों में स्पेस किसमें ज्यादा होगी? स्पेस डेफिनेटली अटैक करने के लिए बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल के मिथाइल वाले केस में ज्यादा होगी. 3 डिग्री में स्पेस कम होगी बिकॉज ये जो बल्की ग्रुप है, दे विल क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस. स्पेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं. इस वजह से ये यहां पर अटैक करने में प्रॉब्लम होगी. सो जनरली अगर हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और वो SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ जाता है, तो ये देखा गया है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फेवर्स SN2 मैकेनिज्म. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, पोलैरिटी के केस में डिसोसिएशन इंक्रीज होती है, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है. अब इस पर बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में काफी सारे आ चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे देखिए Br जिस साइड है, न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट साइड में अटैच होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहां पे जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, न्यूक्लियोफाइल जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में आकर के अटैच हुआ. ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के उसमें. तो इसलिए इस तरह के इन्वर्जन को हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन. ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. SN1 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2 स्टेप रिएक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकटायन विल बी फॉर्म्ड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन विल डिसाइड द प्रोडक्ट. ओके, तो यहां पर देखो बहुत सारे ग्रुप है, इस कार्बन से हेलोजन अटैच है. ओके, और दो तरफ फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है. यहां पर एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ CS3 है. यहां इस केस में कार्बन हेलोजन इससे अटैच्ड है, तो यहां पे जो कार्बोकटायन बनेगा हमारे पास, दैट विल बी C+, ओके, देन C6H5, C6H5 और यहां पे CH3. ठीक है, अब ये देखने में लग रहा है बाकी कंपैरिजन में सबसे स्टेबल कार्बोकटायन है, सो डेफिनेटली दिस विल अंडरगो द SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट. ओके, अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं. प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, और जनरली क्या होता है कि 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, इस तरीके से फॉलो होता है कि एल्काइल हैलाइड में. यहां पर हम देखते हैं दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज
2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अगेन ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज हमें समझ में आ रही है कि 1 डिग्री वाले तो ज्यादा, क्योंकि इनमें स्पेस ज्यादा अवेलेबल है, सो दे विल रिएक्ट फास्ट। ओके, बट हम फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करें तो फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ब्रांचेज है और ब्रांचिंग की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं जिसकी वजह से अवेलेबल स्पेस थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट विल बी मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ। ओके, सो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आता है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब हम एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH के केस में एल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है विच एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर दो तरह के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये ध्यान देना है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमेशा फॉर्म होगा इस केस में, प्लस हमें एक माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इस केस में, एलिमिनेशन के केस। अब यहां पे देखो, हेलोजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है फ्रॉम बीटा कार्बन, तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन और हेलोजन भी रिमूव हो रहे हैं, तो इसको हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें अपने स्लाइड में, तो यहां देखिए, दिस इज योर रिएक्टिंग विद बेस मींस अल्कोहलिक KOH, और ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बन करके आएगा। बीटा एलिमिनेशन से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि एग्जाम में कई बार आता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल कन्वर्जन में काफी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आप देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया गया है। ठीक है, अब ये कैसे सिंथेसिस होता है, RX एल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं, इट कन्वर्ट्स टू RMgX। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर फ्री एरिया, बिकॉज मॉइस्चर के कंटेंट में आते ही ये क्या हो जाएगा, H2O से रिएक्ट करेगा, नाउ इट विल गिव RH मींस करस्पॉन्डिंग एल्केन प्लस MgOH(X). ठीक है, तो एल्केन हमारे पास बन जाता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन अ ड्राई प्लेस। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan इज पेंटुइन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, डेफिनेटली अभी हमने डिस्कस किया, देखो ज्यादा नहीं, नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन सेट-जेफ रूल। सेकंड क्वेश्चन जो है ये है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan टू फॉर्म पेंटुइन। अब इसमें देखो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यस बिल्कुल सही, इट फॉलोज सेट-जेफ रूल एग्जैक्टली। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही। देन डिहाइड्रेशन नहीं कहते हम इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है, बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड C। कुछ बातें हम लोग और भी करते हैं, अब कुछ बातों का और ध्यान रखना है रिएक्टिविटी ट्रेंड्स एंड क्विक फैक्ट्स में। CX बॉन्ड इंथैल्पी ऑर्डर, सो नाउ अब देखो CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, एक्चुअली द बॉन्ड इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई तो बॉन्ड इंथैल्पी कम हो जाएगी, और अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीजेस। और इसकी वजह से क्या होता है, CH3F हैज मैक्सिमम बॉन्ड इंथैल्पी, देन CH3Cl CH3Br CH3I। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं नीट 2021 में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज अगेन फ्लोरीन मैक्सिमम आयोडीन मिनिमम, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबको ध्यान में रखना है वो है कि यहां पे तो हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की, लेकिन हेलो एरीन्स के केस में क्या होगा। हेलो एरीन्स के केस में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर X आ गया। ठीक है, यहां पे इशू क्या होता है कि कार्बन यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां तक कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हेलोजन के ये रेजोनेंस में प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होगा कि इतनी आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसलिए बना रखा है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हेलो एरीन्स में, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है इट हैज बीन डेवलप्ड ऑन दी हेलोजन एटम। सो हेलो एरीन्स जनरली डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, लेकिन केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत बड़े हथियार हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक,
अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मीन्स एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक होती है। अब इसकी वजह से अब देखो रेजोनेंस में आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बॉन्ड जो है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे जब मैंने तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 ऐड कर दिया जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सिर्फ वार्म वाटर डालो और ये बड़ी आसानी से OH में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डॉज प्रोसेस पढ़ा है जिसमें क्लोरोबेंजीन होता है, तो वहां पर हमें 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर देते हैं, तब जाकर के वो कन्वर्ट होता है। फिर ये जो कंडीशन है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे, माइल्ड होती जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हैलोएरिन्स इज नॉट पॉसिबल दैट मच इजीली। तो हैलोएरिन्स बड़ी आसानी से देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप ध्यान दो, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ओके। सो व्हेनेवर द electrophilic substitution reaction takes place in chlorobenzene or haloarenes, at that time you will get ortho para products, okay, as the major and minor product, and out of that major product will be para because para is more symmetrical in nature। तो जो आपने क्लास 11th में GOC में या फिर हाइड्रोकार्बन्स में जो पढ़ा है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे, जो और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो आपने पढ़ी है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, वो सारी ये शो करेगा ओनली द पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। याद रखना कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं। तो ये चीजें हैं जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में आपके, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप यू हैव रिवाइज्ड ऑल द कंसेप्ट वेरी वेल, ओके। सो कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।